सुबह के ठीक 11 बजे थे। जयपुर के एमआई रोड पर बने राजहंस डायमंड्स के बाहर ट्रैफिक अपनी रफ्तार में भाग रहा था। धूप चमकदार थी और उसी रोशनी में एक पतला दुबला साधारण कॉटन शर्ट और ढीली जीन्स पहने, कंधे पर पुराना झोला टांगे एक 30 साल का लड़का तेज कदमों से शोरूम की तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर कोई बनावटी स्मार्टनेस नहीं, आंखों में एक शांत सा भरोसा, जैसे उसे मालूम हो कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। गार्ड ने उसे दूर से देखा, कुर्सी से झट उठकर भौहें चढ़ाई और बिना नमस्ते तक बोले अड़ गया, अरे भाई, अंदर कहाँ घुस रहे हो? ये डायमंड शोरूम है, चूड़ी बाली की दुकान नहीं। क्या काम है तुम्हारा यहां? लड़का हल्के से मुस्कुराया, आवाज में बिना ताव के बोला, अंदर वही काम है जो किसी कस्टमर का होता है। मुझे एक डायमंड सेट का रेट और कुछ डिटेल्स चाहिए। गार्ड खिल्ली उड़ाकर हंस पड़ा, सुबह सुबह टाइम खराब मत कर। यहां एक एक पीस की कीमत में एक मिडिल क्लास की पूरी शादी हो जाती है, समझे? रिसेप्शन पर बैठी तान्या मल्होत्रा, कड़क मेकअप, पैनी मुस्कान और आंखों में ऊपरी तेवर, ये सब सुनते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जैसे कपड़ों से आदमी की हैसियत नाप रही हो। और उसी अंदाज में बोली, ये इंपोर्टेड डायमंड्स का शोरूम है, शायद तुम गलत जगह आ गए हो। सामने वाली गली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं, उधर ट्राई कर लो। लड़के ने एक पल भी बुरा नहीं माना, बेहद सीधी भाषा में बोला, मुझे पता है ये जगह छोटी नहीं है और मैं यही बात करने आया हूं। बस कोई सेल्स पर्सन फ्री हो जाए तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। तान्या ने भौहों से गार्ड की तरफ इशारा किया, फिर एक औपचारिक मुस्कान चिपकाई, ठीक है, अंदर बैठो, लेकिन किसी डिस्प्ले को हाथ मत लगाना, हर जगह कैमरा है, कोई दिक्कत हुई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्लियर? अंदर माहौल ठंडा था, एसी की हवा, हल्का सा परफ्यूम, शीशे के अंदर दमकते सेट और कुछ अमीर दिखते कस्टमर जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे शोरूम में कोई गलत बटन दबकर कोई अजनबी लेवल खुल गया हो। कोई धीरे से फुसफुसाया, आजकल मुफ्त एसी खाने के लिए भी लोग कुछ भी कर लेते हैं। और 2-4 चेहरों पर हल्की सी हंसी फैल गई, मगर लड़का चुप रहा। रिसेप्शन के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया, झोले से पानी की छोटी बोतल निकाली। चश्मा नहीं था पर नजर साफ थी और वो नजरें पूरे फ्लोर को एक एक कर स्कैन कर रही थी। कौन सेल्समैन कैसे बात कर रहा है, कौन कस्टमर से जेन्युइनली सुन रहा है, कौन सिर्फ चेहरे देखकर रेट बता रहा है, कौन झुठला रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें जैसे नोट बना रही थी, मगर चेहरा निर्विकार था, बिना जल्दी, बिना दिखावे। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। किसी ने उसे सर मैं हेल्प कर दूं तक नहीं कहा। तान्या हर 10 मिनट में उसे एक नजर देखती, मुंह बनाती, किसी प्रीमियम कस्टमर को पास बैठा देती ताकि वो छाया में दब जाए। लड़का फिर भी शांत रहा, घड़ी की ओर देखता, मैनेजर के केबिन की फ्रॉस्टेड ग्लास दीवारों के पीछे हलचल पर ध्यान देता, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि अंदर क्या चल रहा है। फिर भी वो इंतजार करता रहा, जैसे इंतजार ही उसका प्लान हो। जब वो आखिर उठकर मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ा, तान्या तेज कदमों से सामने आई, मैनेजर सर बिजी है, मीटिंग चल रही है, आप बैठिए, कोई फ्री होता है तो भेज दूंगी। उसने बहस नहीं की, सिर्फ इतना कहा, मैं 2 घंटे से बैठा हूं, अगर मैनेजर सच में बिजी है तो मैं खुद 2 मिनट में बात करके निकल जाऊंगा। तान्या ने अंदर फोन लगाया, उधर से जैसे तैसे 5 मिनट का दान मिल गया और दरवाजा खुला तो भीतर कबीर मेहता तीखे सूट में घूमने वाली चेयर पर पैर फैलाए, मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हुए बिना देखे बोला, बोलो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मुझे ब्लैक डायमंड वाला नवरत्न हेलो सेट चाहिए। लड़के ने सीधी बात रखी, मेरी बहन की शादी 10 दिन बाद है, डिलीवरी टाइमलाइन कंफर्म करनी है और फाइनल प्राइस भी। कबीर ने पहली बार ऊपर देखा, आंखों से कपड़े नापे, होंठ पर तिरछी मुस्कान आई और वो हंसी जैसे किसी शरारती बच्चे को पकड़ लिया हो। 10 दिन में ब्लैक डायमंड सेट, और तुम? बजट पता है, यहां ईएमआई पर नाक कट जाती है, कैश पर दिल कट जाता है, समझे? लड़के ने बिना ताव के कहा, टाइमलाइन बताइए, पेमेंट मोड मैं संभालूंगा। कबीर की हंसी तेज हुई, भाई, बाहर डिस्प्ले पर जो चमक रहा है ना, वो इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है, असली पत्थर है, एक एक पीस में करोड़ों का खेल है। तुम ये बताओ, तुमने आज ब्रेकफास्ट किया कि सीधा सपने देखने आ गए? चलो, टाइम खत्म, तान्या, अगले कस्टमर को भेजो। लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया और बाहर निकलते हुए शोरूम के फर्श पर पड़े एक छोटे से पानी के दाग पर नजर टिक गई, जैसे किसी मामूली चीज से भी उसे कोई संकेत मिल गया हो। वो मुड़ा और रिसेप्शन की तरफ चला गया। यही काउंटर पर खड़ी काव्या, 27 साल की, सादी पोनीटेल,
चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं, आंखों में काम की इज्जत उसकी तरफ आई। सर, अगर किसी ने आपको बुरा कहा हो तो सॉरी, आप बताइए, मैं चेक कर दूं। अगर स्टॉक में है तो टाइमलाइन निकाल दूंगी। लड़के की आंखों में पहली बार नरमी आई। ब्लैक डायमंड नवर्थ नेलो, सेट नंबर DX91, 10 दिनों में चाहिए। काव्या ने फौरन सिस्टम खोला, उंगलियां तेजी से चली और उसने बिना चेहरा बदले कहा, प्राइस 1,25,00,000 और अगर एडवांस क्लियर हो जाए तो 7 से 8 दिन में डिलीवर हो सकता है। फैक्ट्री से डायरेक्ट फिटिंग करा देंगे। आपकी सिस्टर की साड़ी शेड भेज दीजिएगा। उसने झोले से चेकबुक निकाली, एक लंबे साफ सुथरे हस्ताक्षर के साथ एडवांस का बड़ा अमाउंट लिखकर काव्या को दिया। रेसिप्ट बना दो और एक चीज, और डिलीवरी एड्रेस में शाम तक मेल कर दूंगा। काव्या ने चेक उठाया ही था कि पीछे से कबीर मेहता अधमका, चेक हाथ से छीना, एक झटके में 2 टुकड़े किए और डस्टबिन में फेंक दिए। आवाज इतनी ऊंची कि पूरा फ्लोर सुन ले। काव्या, तुम्हें समझ नहीं आता? ब्रांड की इमेज का सवाल है। कौन है? शक्ल देखो इसकी। और ब्लैक डायमंड की बात कर रहा है। तुम्हें प्रीमियम कस्टमर हैंडल करना सिखाया है, सोशल सर्विस नहीं। काव्या के चेहरे पर चोट थी, लेकिन आवाज धीमी रखते हुए भी मजबूत रही। सर, हमने ट्रेनिंग में सीखा है कि पहले कस्टमर को इंसान समझो, जे बाद में देखो। और सिस्टम में स्टॉक है, टाइमलाइन है, पेमेंट मोड है। तो कबीर ने टेबल पर मुट्ठी दे मारी। बस, अभी यही HR को मेल कर रहा हूं। तुम्हारा अनप्रोफेशनल बर्ताव खत्म, तुम टर्मिनेटेड हो। अभी के अभी सीट खाली करो। काव्या की आंखें भर आई, उंगलियां कांपती हुई मोबाइल उठाती है और स्क्रीन पर मेल नोटिफिकेशन चमकता है। वो फुसफुसाती है, हे भगवान, सच में मेल आ गया। लड़का तब तक बेहद शांति से खड़ा रहा, जैसे ये सब उसी ने सोचा समझा हो। उसने काव्या की तरफ देखे बिना बहुत धीरे, बहुत स्पष्ट कहा, एक काम करो, अपना मेल फिर से रिफ्रेश करो। स्वाति, HR हेड का एक और मेल होना चाहिए, सब कुछ बदल देने वाला। कबीर ठठाकर हंसा, ओहो, डराने की कोशिश? स्वाति को तो मैं रोज कॉल पर लेता हूं, कौन सा नया नाटक है ये? उसने भी फोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक की और उसी पल शोरूम के बाहर 3 काली SUV एक साथ ब्रेक लगाती हुई रुकी। हॉर्न की आवाज ने कांच की दीवारें हिला दी। गार्ड हड़बड़ा कर दरवाजे की ओर भागा। तान्या ने घबराकर लिपस्टिक का ढक्कन बंद किया और फर्श पर जो छोटा सा पानी का दाग था, उस पर दुकान की छत से आती रोशनी सीधी पड़ी, जैसे कोई इशारा साफ होकर सामने आ गया हो। लड़के ने पहली बार गहरी सांस ली, गला साफ किया और बेहद धीमी आवाज में, मगर ऐसे यकीन के साथ बोला कि हवा तक रुक गई, कबीर, अब 5 मिनट सचमुच तुम्हारे हैं। बस फर्क इतना है कि ये 5 मिनट तुम्हारा कल भी ठीक करेंगे या तुम्हारा करियर भी समाप्त। कांच के दरवाजे एक साथ खुले, बाहर का शोर पल भर को अंदर की ठंडी हवा में घुला। 3 काली SUV से तेज तेज कदमों की आहट आई। सूट पहने 2 लोग सीधे रिसेप्शन पर पहुंचे। एक ने फ्रंट डेस्क पर साइन इन किया, दूसरे ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, स्वाति मैम की ईमेल कंफर्मेशन दिखाइए अभी। तान्या के चेहरे का रंग उड़ गया, उंगलियां कांपते हुए कीबोर्ड पर गई। इनबॉक्स खुला और स्क्रीन पर वही नाम चमका, स्वाति, HR हेड। सब्जेक्ट लाइन में साफ लिखा था, इमीडिएट एक्शन, राजस डायमंड्स, मी रोड, एक्सपीरियंस ऑडिट एक्सेस, इंटरिम ऑर्डर्स। कबीर ने पहले तो हंसकर हाव भाव बनाए जैसे कुछ भी नहीं बदला, लेकिन 2 सेकंड बाद ही उसकी मुस्कान पत्थर की तरह टूट गई, क्योंकि मेल के पहले ही पैराग्राफ में लिखा था कि आज सुबह 11 बजे से शाम तक शोरूम में सरप्राइज कस्टमर एक्सपीरियंस ऑडिट चल रहा है। बाहरी इंस्पेक्टर को फुल एक्सेस दिया जाएगा और किसी भी बाधा या दुर्व्यवहार की स्थिति में मैनेजमेंट तुरंत अनुशासनात्मक कदम उठा सकता है, जिसमें सस्पेंशन तक शामिल है। लड़का अभी वही खड़ा था, सीधा, शांत, जैसे उससे किसी बहस की जरूरत ही नहीं। उसने काव्या की तरफ देखे बिना, मगर उसकी आवाज में पहली बार एक नरमी और भरोसा एक साथ दिखा। रिफ्रेश करो। काव्या ने रिफ्रेश किया। दूसरा मेल सामने आया, रीइंस्टेट, काव्या आनंद, कस्टमर स्पेशलिस्ट, फ्रीज ऑल एडवर्स एक्शन स्टिल ऑडिट एंड्स। काव्या ने जब ये लाइन पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू फिर आ गए, पर इस बार डर के नहीं, राहत के। वो बहुत धीमे से थैंक यू कह पाई, क्योंकि उसका गला भर आया था और वो कुर्सी का सहारा लेकर बैठी, जबकि कबीर के हाथ से मोबाइल लगभग फिसल गया। उसने जल्दी जल्दी चश्मा ठीक किया, जैसे लिखा हुआ कुछ और हो जाए, पर लिखा वही था। SUV से आए लोगों में से एक ने शालीनता से कहा, हम कंप्लायंस और लीगल टीम से हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ 5 चीजें चाहिए, CCTV फुटेज,
कॉल रिकॉर्डर लॉग्स, आज के कस्टमर इंटरेक्शन की क्लिपिंग, फ्रंट डेस्क रजिस्टर और बिलिंग सिस्टम में फेल्ड ट्रांजैक्शन के लॉग्स। और हाँ, जिस चेक को अभी डस्टबिन में फाड़ा गया है उसके दोनों टुकड़े भी। ये सुनते ही पूरा फ्लोर जैसे किसी अदृश्य आदेश पर जम सा गया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एसी की आवाज और कीबोर्ड की टिक टिक। कबीर ने खुद को संभालने की कोशिश की। देखिए, ये सब गलतफहमी है। ये लड़का, उसने जैसे ही लड़का शब्द पर जोर दिया, वो रुका, क्योंकि टीम के दूसरे व्यक्ति ने बहुत शांत स्वर में कहा, कस्टमर बोलिए, यहां हर व्यक्ति पहले कस्टमर है। कबीर के तेवर ढहते चले गए। उसने तान्या की तरफ देखा। सीसीटीवी खोलो। स्क्रीन पर सुबह की फुटेज चलने लगी। गार्ड का अड़ना, तान्या का टोन, हंसी, तिरछी नजरें, सब कुछ दूसरी बार आंखों के सामने आया। और सबको पहली बार एहसास हुआ कि जो बातें उन्हें छोटी लगी थी, कैमरा उन्हें कितना बड़ा, कितना अस्वीकार्य बना देता है। लड़का इस सब के बीच बस एक शांत लकीर सा खड़ा रहा, जैसे वो किसी बहस में नहीं, एक आईने के सामने खड़ा हो, जहां हर चेहरा अपना सच देख रहा हो। काव्या ने धीरे से कहा, सर, आपका सेट 7 दिन में आ जाएगा। आपकी बहन की साड़ी की फोटो शाम तक भेज दीजिए। हर सेटिंग में हम हल्का सा रोज गोल्ड टोन डाल देंगे तो ब्लैक डायमंड और उभर कर आएगा। लड़के ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसने बहुत सादगी से अपना झोला काउंटर पर रखते हुए एक और वाक्य जोड़ा, डिलीवरी तब तक हो जाएगी। अगर आज डिलीवरी शब्द का मतलब हम सब यहां सही में समझ लें। काव्या ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे जवाब मिल गया हो कि लड़का केवल खरीदार नहीं, कहीं गहरे उस अनदेखे सिस्टम का हिस्सा है जो ग्राहक को सिर्फ बिल नहीं, इज्जत भी देता है। कबीर ने आखिरी कोशिश में अपनी मैनेजर वाली आवाज वापस लाने की कोशिश की। मैं तो बस ब्रांड इमेज की फिक्र कर रहा था। उसी पल लीगल टीम ने डस्टबिन से चेक के दोनों टुकड़े दस्ताने पहनकर निकाले, टुकड़ों को जोड़कर स्कैन किया, और जो नाम उभरा उसे तान्या, काव्या, गार्ड सबने एक साथ पढ़ा, आर्यमन राठौर, और नीचे बहुत छोटे अक्षरों में, आर ग्रुप कैपिटल, डायरेक्टर, कस्टमर ट्रस्ट स्ट्रैटेजी। फ्लोर पर जैसे बारीक कांच बिखर गया हो। हर सांस चुभने लगी। कबीर ने हड़बड़ाकर कहा, ये तो, और उसकी आवाज वही अटक गई। आर्यमन ने कोई नाटकीय ठहराव नहीं लिया, कोई भाषण नहीं दिया, बस बहुत सीधे शब्दों में बोला, मैं आज राठौड़ नहीं, कस्टमर बनकर आया था, और आपने मुझे बाहर के दरवाजे पर ही कागजी पहचान मांग ली। उसने रिसेप्शन के पीछे लगी दीवार पर ब्रांड का टैगलाइन पढ़ा, जहां भरोसा ही असली हीरा है। और एक सेकंड के लिए सबकी नजरें उसी लाइन पर टिक गई, जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में पढ़ा हो। कबीर, ब्रांड इमेज कपड़ों से नहीं, नियत से बनती है, और अगर नियत कमजोर हो तो करोड़ों की लाइटिंग भी अंधेरा नहीं छिपा सकती। काव्या ने धीरे से पूछा, सर, मेरा मतलब, मेरी जॉब। आर्यमन ने उसे बीच में नहीं टोका, बहुत शांति से कहा, तुम्हारे नाम जो मेल है वो सिर्फ जॉब नहीं, जिम्मेदारी लौटाता है। आज से फ्रंट फ्लोर ऑप्स तुम देखोगी, अस्थायी रूप से इंटरिम कस्टमर एक्सपीरियंस लीड, जब तक फाइनल ऑर्डर्स नहीं आ जाते। काव्या की आंख से एक भारी आंसू गिरा। उसने जल्दी से पलकें झपकाई, खुद को संभाला और बोली, मैं वादा करती हूं, किसी भी कस्टमर को कपड़ों से नहीं, बातों से पहचानूंगी। आर्यमन ने सिर हिलाया, और सबसे ज्यादा उनकी चुप्पी से, क्योंकि 2 घंटे तक जो सबसे ऊंची चीज थी वो लड़के की चुप्पी ही थी, जिसने सबको आईना दिखा दिया। लीगल टीम ने रिपोर्टिंग शुरू की। समय समय पर किसने क्या कहा, किस टोन में कहा, किसने हंसी उड़ाई, किसने मदद की, किसने रोका, सब मिनट टू मिनट नोट हो रहा था। तान्या ने धीमे से खुद को जस्टिफाई करना चाहा, मैं तो बस प्रोसेस फॉलो कर रही थी। आर्यमन ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। प्रोसेस तभी अच्छे लगते हैं जब उनमें इंसानियत की जगह हो, नहीं तो वही प्रोसेस किसी की इज्जत तोड़ देते हैं। और उसने गार्ड की तरफ मुड़कर बहुत संयत आवाज में कहा, तुमने दरवाजे पर काम रोका, लेकिन हाथ नहीं उठाया, यह फर्क बड़ा होता है। अगली बार सवाल पूछने से पहले सर, मैडम जरूर कहोगे, क्योंकि सम्मान शब्द से शुरू होता है। गार्ड ने सिर झुकाकर जी कहा, जैसे उसे भी किसी ने कमी नहीं रास्ता दिखा दिया हो। कबीर अब तक कुर्सी के किनारे पर था, हथेलियों में पसीना, निगाहें जमीन पर और कंधे झुके हुए। आर्यमन ने उसकी तरफ सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, अभी भी तुम्हारे पास 5 मिनट है। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, क्या करूं? आर्यमन ने बहुत स्पष्ट कहा, पहला, काव्या और उस लड़के से माफी, जो तुम्हारी ही ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत है।
दूसरा, डस्टबिन का वो चेक अपने हाथों से उठाकर वापस काउंटर पर रखना, ताकि तुम्हें खुद याद रहे कि कचरा कभी इज्जत नहीं होता। तीसरा, फ्लोर पर खड़े हर कस्टमर से कहना कि आज हमने आपसे सीख ली है। चौथा, सीसीटीवी रूम में चलकर खुद के व्यवहार की क्लिप अपने सामने देखना। पांचवा, एचआर की मेल पर रिसीव्ड अंडरस्टूड लिखना, क्योंकि समझ बिना बदलाव नहीं आता। कबीर ने बिना बहाना किए एक एक बात पूरी की। उसकी आवाज टूटती रही, लेकिन उसने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा। और जब वो डस्टबिन से चेक के टुकड़े उठाकर काउंटर पर रख रहा था, तो पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने शोर से भरा कमरा अचानक सुनना सिखा दिया हो। आर्यमन ने जाते जाते एक छोटी सी बात कही। किसी भी डायमंड का कट, क्लैरिटी, कैरेट और कलर, ये 4 सी हम सब रट लेते हैं, पर कॉन्शियंस, जमीर, ये 5वां सी अगर खो जाए तो पूरा ब्रांड कांच हो जाता है। और उसने काव्या की तरफ देखकर जोड़ा, शाम तक सेट का ऑर्डर लॉक कर दो, फिर टीम के साथ 5 मिनट बैठकर बातें सुनना। आज हर किसी के अंदर से कोई ना कोई कहानी निकलेगी। काव्या ने ओके कहा, मगर उसके ओके के अंदर जो भरोसा था, वो पूरे फ्लोर के लिए नई शुरुआत जैसा था। और हां, उस छोटे से पानी के दाग पर छत की रोशनी अब भी पड़ रही थी। काव्या ने झुककर एक टिश्यू से वो दाग पोंछ दिया, जैसे आज की गंदी आदतों का आखिरी निशान भी साफ कर दिया हो, और मुस्कुराकर बोली, अब शोरूम सच में चमकेगा। आर्यमन ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजे पर रुककर एक पल को पीछे देखा, जैसे वो किसी कहानी का पहला हिस्सा यहां छोड़ रहा हो और आगे का हिस्सा सबके साथ मिलकर लिखना चाहता हो। शायद इसीलिए उसके कदम हल्के थे और आंखें गहरी। शाम हो चुकी थी। सूरज की रोशनी अब शोरूम की शीशे वाली दीवारों से सुनहरी पड़ती हुई अंदर झर रही थी। राजस डायमंड्स का पूरा फ्लोर अब शांत था, पर उस शांति में एक अनकहा सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा घट चुका हो। आर्यमन राठौड़ धीरे धीरे शोरूम के बीचों बीच आया। उसकी चाल में अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक ठंडा संतुलन। हर स्टाफ की नजरें नीचे झुकी थी। कबीर, जो कुछ घंटे पहले अपनी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था, अब बिल्कुल चुप, सिर झुकाए खड़ा था। आर्यमन ने कहा, कबीर, मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं रखा था कि तुम अमीरों की चप्पलें पहचानो और गरीबों के कदम रोक दो। मैंने तुम्हें रखा था ताकि तुम इंसान पहचानो, वो जो दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो तो इज्जत के साथ खड़ा रहे। कबीर के होंठ कांपे। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हर उस चीज को हल्के में लिया जो इस ब्रांड को खड़ा करती है। आर्यमन ने उसकी ओर देखा। गलती सबसे होती है बेटा, लेकिन सीखना भी सब नहीं जानते। आज अगर तुमने सच में अपनी गलती देख ली, तो ये तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। वो थोड़ा ठहरा, फिर काव्या की तरफ देखा। और तुमने आज वो किया जो हर कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय करे। सच्चाई पर खड़ा रहो, कपड़ों में नहीं, नीयत में फर्क पहचानो। आज तुम इस शोरूम की नई मैनेजर हो, लेकिन याद रखना, ये कुर्सी इज्जत से मिली है और इसे बचाए रखना तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, सम्मान के थे। सारे स्टाफ ने तालियां बजाई। वो तालियां किसी प्रमोशन के लिए नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई के लिए थी जो इतने सालों बाद किसी ने जुबान से नहीं, अपने कर्म से दिखाई थी। आर्यमन ने हंसते हुए कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी रोशनी है, जब तक तुम्हारे अंदर अंधेरा साफ नहीं होता। याद रखो, असली हीरा वो नहीं जो चमकता है, असली हीरा वो है जो परखा जाए, फिर भी टूटे नहीं। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें झकझोर दिया हो। आर्यमन ने जाने से पहले बस एक वाक्य कहा, आज का दिन मत भूलना, क्योंकि आज तुम्हारे चेहरे नहीं बदले, तुम्हारी सोच बदली है। वो मुड़ा और बाहर चला गया। काव्या ने एक पल उसकी जाती हुई परछाई देखी, फिर धीरे धीरे बोली, कभी कभी जिंदगी हमें किसी इम्तिहान में डालती है ताकि हमें हमारी असली कीमत याद दिला सके। और सच में उस शाम से राजहंस डायमंड्स सिर्फ एक ज्वेलरी शोरूम नहीं रहा, वो लोगों को सिखाने वाली जगह बन गया कि भरोसा ही असली हीरा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।